खेड़ा उस पार है। ठीक। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और शहीद भगत सिंह पार्क। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। और हमारा एक मकसद है कि उत्तम नगर को साफ़ सुथरा बनाना है। इसीलिए हमने एक लाइन बनाया है, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर, और उसका एक हिस्सा है। और वो कैसे करेंगे? चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। आप एक वीडियो क्रांति तो कर ही सकते हैं, सब लोग फ़ोन रखता है। यहाँ से निकले, जहाँ भी सड़क में दिखाई देता है उसको वीडियो बनाओ, अपलोड करो, निश्चित साफ होता है। अब ये हमारा अनुभव है। हाँ, मैं पौने 2 साल से इसमें जुड़ा हूँ, तो पौने 2। बराबर देखता हाँ, हूँ देख मैं रहे हैं ना। हाँ, वो तो परिचय वो दिन जब खड़ा हो गया था। हाँ, 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 नहीं, मैं आपको जानते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम सोचते हैं और करते हैं, दोनों का फ़र्क है। सोच रहे हैं, समय बीत गया, जब हम बिड़ गए 10 मिनट किए, लेकिन कर तो रहे हैं। और एक दिन ऐसा है कि हम काम छोड़ते नहीं। अगर हमारा लेट हो गया तो पार्क में नहीं आएंगे, कल घूमना नहीं, सफाई भी करना, लोगों से बातें नहीं करनी है, तो उसी तरह तालमेल भिड़ाते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आपका परिचय, जैसे आपने कहा कि मैं एमसीडी से जुड़ा हूँ, ठीक है ना। क्या काम करते थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमसीडी कर्मचारी अर्थात सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी। मैं भी पेशे से प्रिंसिपल, सरकारी प्रिंसिपल, है ना, और टीचर। और टीचर जब होता है तो उसके दिमाग में शुरू से रहता है बच्चों को सुधार करते करते जहाँ भी जाओ सुधार करो। और इसकी बात मान के चलिए, रिटायर होने का मतलब थोड़ी था घर में बैठ गए, नहीं ना। आँख चलता है, घुटने में दर्द ये है, तो कुछ तो कर सकते हो सेवा। पैसे के लिए करो ऐसी बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो ना। क्या गलत तो नहीं है ना? नहीं ना। अब जैसे कि मान के चलिए हम पार्क में ही आते हैं, पार्क में चूँकि खड़े हैं, पार्क के लिए आते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है, पौने 2 साल में तकरीबन ना ढेरों पौधे लगाए। और वो कहीं से नहीं, कुछ आपने दिए, कुछ हमने दिए, खरीद करके लगाए, लेकिन लोग उखाड़ देते हैं। क्या कारण है? कोई गलत कारण नहीं। जैसे मान ली कुछ लाइन में कम से कम 12-15 चंपा का पौधा था, सब बड़ा हो गया था, एक भी नहीं दिखता है। तो नहीं दिखता है, ध्यान नहीं दिया, या काट के फेंक दिया या उखाड़ के फेंक दिया, है ना। तो ये सही जा रहा है। अगर वो जो भी करते हैं, हम नहीं जानते कौन करता है, तो मानसिक रूप से बीमार है। आपको परेशानी मेरे से बात करिए, है ना। मिलके बड़ काम करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम खाली बोलने में विश्वास नहीं करते, करने में विश्वास करते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि पार्क के लिए हमने कुछ टैग लाइन बनाए हैं, शायद सुना होगा आपने। टैग लाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या गलत है? सही है, बहुत सही। मेरा तो नहीं बोल रहे हैं, है ना। नहीं, अच्छा, उसके बाद है, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत नहीं है ना। तीसरा है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। वो कैसे? पार्क में लगभग 1000 आदमी आता है। 1000 आदमी का मतलब होता है कि 2000 हाथ। कितना समय लगा ये सड़क के किनारे का प्लास्टिक उठाने में? 2 मिनट। रोज़ नहीं, संडे में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। जब मैं अकेले एक एरिया को कर लेता हूँ तो आप भी तो कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोलता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये भी है, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना जाहिलन पर। वो जानते हैं क्यों? कि हम अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, एजुकेशन भी करते हैं, कुत्ता ला के ट्रैक पे गंदा करते हो। आप जाहिल अनपढ़ हो, कोई भी हो, है ना। अच्छे से मैं पेशे से मास्टर हूँ, हमारी भाषा ठीक नहीं हुई, क्या मास्टर है, बोलने भी नहीं आता है, बोलेगा ना, है ना। इसके बाद जैसे मान ली पूजा करते हैं घर में, फोटो फाटो ला करके फेंक देते हैं, यहाँ पे फूल फेंक देते हैं, भाई जो भी फेंकते हैं गलत है ना। श्राद्ध करते हैं, उसका भी सामान फेंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तो हाथ में जाम है, तोबा कितना काम है। कहने का मतलब है कि दारू सारू ये जो करते हो इसको बंद कर दो, है ना। ये पार्क सुंदर होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए, ठीक ना। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि इस पार्क में कर्मचारी भी है, कितना है मालूम नहीं, पेपर में इसमें पुलिस को भी दिया गया इसको देखभाल करने के लिए, कमेटी भी है। अगर इतने लोग चाह लेंगे तो क्या पार्क सुंदर नहीं होगा? हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं कमी है, हाँ। या कहीं ना कहीं कमी है। उसके बाद है ना, ये भी हो सकता है कि किसी की कमाई बंद हो जाएगी, ठीक ठाक होगा तो ये भी एक रीज़न है। तो खैर उसको छोड़ते हैं। कितने साल सर्विस की आपने? मैं 78 से लगा, तेज हिसाब लगा। 78 में बहुत लंबा समय हो गया भाई, क्योंकि इस समय 77 में मैंने मैट्रिक पास किया था, है ना। तो मान के चलिए लगभग 60-65 साल नहीं भी हुआ होगा तो कम से कम इतना मान के 40 साल तो हो ही गया होगा। खैर कोई बात नहीं। अब जैसे एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ये दिल्ली बोलते हैं, इसके ऊपर ही पूरा दारोमदार है सफाई का, जिसमें एमसीडी करके। तो ये 2 हिस्से में बटा है, एक तो डीडीए है, एक एमसीडी है। तो एमसीडी क्या काम करता है और डीडीए क्या काम करता है? भाई डीडीए फल अपना पेड़ पालो सब लगाना, उसकी सुरक्षा देखभाल करना। हाँ हाँ, एमसीडी के ये जो सब सड़कें उड़के हैं, ये सब सड़कों को देखभाल करना। सड़कें का देखभाल करना। हाँ। पहले तो हाँ, ये जो तार पोल होता था उसकी रोड बनती थी, ये तो बाद में सीमेंट अभी सीमेंट बना दिया गया, मतलब हाँ, शुरू में तो सीमेंट का काम था ना, और उसका तारकोल वाला। अच्छा अच्छा। देखते थे आप बड़े बड़े प्लांट लगे थे, जैसे एरा रघुवी नगर ख्याला है, यहाँ बहुत बड़ा प्लांट था। ITO में था, नजफगढ़ था, तो उसमें मिक्स माल बन के रोड बनती थी। ये तो बाद में
फिर सीमेंट की बनने लगी। अच्छा। तारकोल वाली मजबूत भी होती थी, हाँ हाँ हाँ। उखड़ती नहीं थी। अच्छा अच्छा। तारकोल की जल्दी उखड़ती नहीं थी। और ये तो पहली बात है सीमेंट वाली है, ठेकेदार के थ्रू बनता है। ठेकेदार भाई ओ, वो तो यहाँ भी आप देख लीजिए ना, यहाँ जो हमने देखा पिछले साल 2-4 उठाया, बंद किया, बाकी तो ऐसे कर लिया। अच्छा, दीवार में भी जैसे मैं बोलता हूँ ना, जो पहले प्लास्टर फिर वाइट वॉश फिर लिखा जाना, ये सीधी एकदम चोरी दिखता है ना। अब जैसे घास काट के हम लोग भी तो नहीं आए हैं ना, ये तो समझ में आता है ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमारा एक सोच है, एक हिंदी में कहावत है, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है ना। जो समाज सजग नहीं होता वहाँ लुट खसुट रहता है। आपके सामने में आपकी गली मोहल्ला गंदगी पड़ा हुआ है, लेकिन आप बोलते हो छोड़ दो, है ना। तो छोड़ क्यों दो? उसके लिए तो आदमी है, काम करता है, वो काम क्यों नहीं करेगा? जब सैलरी लेता है कोई भी आदमी, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं सही कह रहे है ना। अच्छा, जब तक हम सजग नहीं होंगे तो वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। अच्छा, वो सजगता कहाँ से आएगी? कोई नहीं कोई तो शुरू करेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए बिंदेश्वर पाठक नाम का एक आदमी ये जो सुलभ शौचालय के बारे में सोचने के बाद अभी पूरी दुनिया में है, जबकि बेचारा जाति से ब्राह्मण, उसको समाज से बाहर निकाल दिया, निकालने से फिर भी बड़ा है। तो जब एक आदमी आगे बढ़ता है, गांधी अगर नहीं सोचा होता क्या देश आज़ाद होता? वो तो बेचारा अमीर आदमी था, लेकिन किसानों को अपनी बात कहने के लिए उसने अपनी आधा अधनंगा बना लिया। तो जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप थोड़ी ही करिए जितना कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं आपके? एक लड़का है, वो प्राइवेट कंपनी में है, काम करता है। पढ़ाई कहाँ तक किया? पढ़ाई तो बीए है। बीए, चलो बढ़िया है। आप कहाँ तक पढ़े थे? मैं तो झूलने पर तो 8वीं पास थे, 8 पढ़े थे। चलो 8 पास वाले का बच्चा बीए, सैल्यूट करता हूँ आपको, है ना। अब थोड़ा सा ये मुझे बताइए, पार्क में जितना हुआ जो हुआ, कुछ तो हो रहा है ना। हाँ, हो तो कुछ तो हो रहा है। और कुछ आदमी ऐसे गंदगी फैलाते हैं। आप जो है सफाई कर रहे हो, हम वही दारू पी के बोतल, गंदगी ज़्यादा हो रही है। सफाई ज़्यादा हो रही है, लेकिन आज सफाई करें, शाम को आए जितने खाली कुत्ते दुनिया फ्लैटिंग कर देते हैं और दारू पीते हैं, यही सब काम हो रहा है। पेड़ भी तोड़ दे रहे हैं। ठीक, उधर तो काफ़ी पेड़ तोड़ दिए हैं। एक बार एक लड़के को बोला था, बोले ये क्या कर रहा है? बोला अंकल कुछ नहीं कर रहा। अब मैं बता रहा हूँ, दो कारण है। लोग बोलते हैं तोड़ रहा है, हम ये कोई नहीं बोले तोड़वा रहा है। तोड़ेगा तब ना फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अरे सड़कें हम अच्छे से नहीं बनाते हैं, और लंबा, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जिलेट ने ये रेजर बनाया, बहुत मजबूत बनाया, तो किसी ने उसको बोला तुम इतना मजबूत बनाए तो फिर तुम्हारा तो कौन खरीदेगा, है ना। ऐसा बनाओ कि तुरंत खत्म हो, है ना। तो यहाँ भी तो वही चक्कर है, जब तक टूटेगा नहीं, या तो आप बोल रहे हैं तोड़ दिया, नहीं तोड़वाया कैसे? उससे पूछो, प्यार से पूछो, बता देगा, है ना। कोई नहीं कोई आदमी इसके पीछे है, दिमाग अपना लगाता है, उसका करता है ना। इस बात को मान रहे कि नहीं मान रहे हैं? अच्छा, एक सवाल उठता है कि आज लोगों से बात नहीं करना है, और हमारा, मैं देखता हूँ कि रोज़ मैं 8 आदमी से कोप करता हूँ, 8 आदमी गिनती करके ज़्यादा भी हो जाता है, बच्चा बूढ़ा औरत मर्द, उससे बात करता हूँ। ये बात तो कर यार, हेलो हाय तो करो, राम राम तो बोलते, कोई बात नहीं है। आप कुछ भी बोलो, लेकिन बोलोगे तो हल्का हो जाओगे, हल्का होगे तो कम से कम डिप्रेशन नहीं होगा। तो क्या आदमी का ये धर्म नहीं है कि आदमी आदमी से बात करे? आज आदमी से लेकिन आज आदमी ही आदमी का दुश्मन है। जैसे मान के हम ही को ले लीजिए, मैं किसी का कुछ नहीं लिया हूँ, लेकिन फिर भी लोग, अरे क्या फ़र्क पड़ता है उससे यार, आप कुछ भी बोलो। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये जो सरकारी नौकरी आपने भी किया, हमने भी किया, तो सरकारी नौकरी में एक ही प्लस पॉइंट है कि आपको सिक्योरिटी मिलती है कि रिटायर होने के बाद पेंशन मिलेगा। वो तो उस ज़माने में था, अभी तो वो भी नहीं मिलता है। तो लोग 100 आदमी में 99 लोग नौकर बनना चाहता है, एक ही मालिक बनना चाहता है। क्या है ये, कहाँ तक सच है? अरे सब आदमी तो सेठ नहीं बनता, सब आदमी इस इंडस्ट्री का मालिक नहीं बनता। मैक्सिमम सोचता है पढ़ाई करेंगे हमको नौकरी चाहिए, है ना। अब नौकरी का आलम ये है, अब पहले गांव में क्या होता था, वो काम करने वाला लंगोटी होता था और धोती उस खड़ा होकर कराता था। आज फ़र्क हो गया है कि वही लैपटॉप पहन ले रखा बेचारा, साइन करवाता है 30,000 में, देता है 10,000 15,000 लाइक दैट। तो ये भी तो इतना शोषण है ना। आपके माध्यम से ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो पार्क में जो ये चौकीदार है, लोग उसको बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। अब ये मुझे बताइए, उसको साइन करवाता 19,000 में, देता है 10,000, ये तो 10,000 गया। वो ये बोलता है कि भाई देखो, अगर साइन नहीं करे मेरे को हटा देंगे। अच्छा, एक बात, नौकरियां मिल नहीं रही, हमारी बात तो ठीक है, तो ये तो चलता रहेगा। कभी भी हमारा देश शोषण से, ये कैसे भ्रष्टाचार से फ्री नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो आपको तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। अच्छा, एक नया कल्चर डेवलप हुआ है, हमको सब कुछ मुफ्त में चाहिए। तो मुफ्त में देते देते कभी कुबेर का धन भी नहीं रहा, तो हिंदुस्तान का धन रह जाएगा क्या? आप उसको काम क्यों नहीं देते? दे सकते हो ना। अब एग्जाम्पल में बता रहे हैं,
कि हमारा देश कितना बड़ा देश है, 140 करोड़ 145 करोड़ का। 1 रुपया अगर हर आदमी देता तो कितना पैसा हमारे पास हो जाएगा, 140 करोड़। जैसे हम राम मंदिर बनाते हैं तो काम मंदिर भी बना सकते हैं, तो काम मंदिर बना कर रोज़गार तो दे सकते हैं, है ना। जो भी जिस लायक है इसको दो ना भाई, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा देश सब तरफ से मजबूत होगा। अब जैसे मान के चलिए हम जाते हैं जिम में, जिम करने के लिए, दाहिना हाथ को खूब हिला रहे हैं, ये तो मोटा हो गया, बाएं तो ऐसे रह जाएगा। उसी तरह समाज का हर पक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, एक ऊपर चला गया दूसरा नीचे में चला गया, तो सही है क्या है, नहीं ना, कहीं कुछ नहीं तो कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये तो है। और जैसे मैं बूढ़ों से पूछता हूँ कभी कभी, मैं भी तो उसी कैटेगरी में, बच्चों से खुश हो, सीधे बोलते नहीं, हमने जान रहे क्यों नहीं, क्योंकि हमारे ज़माने में जो कमाते थे सब दे देते, बूढ़ों को दे देते थे, है ना। और अभी क्या होता है कि उसको मालूम नहीं आपको क्या कमाता नहीं कमाता, है ना। तो पहले बात अलग थी, पहले एक साथ संयुक्त परिवार में रहते थे, अभी तो परिवार बट गया है, तो परिवार का अथी भी नहीं जान रहा है, ठीक ना। अच्छा, एक बात बताइए, काम करते हुए कोई ऐसा अनुभव जो कड़वा था ज़िंदगी में? होता है ना हमेशा कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए कि अपने नए जगह में सर्विस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ रहने वाला ही पहले आपको तंग करेगा, ये हर जगह होता है। हाँ वो तो होता है। फिर भाई अब जैसे हम ही आप, अब मैं आपको काफ़ी दिन से जानता हूँ, लेकिन मेल मिलाप तो आज हुआ ना। मेल मिलाप आज ही हुआ है। उस दिन भी बात किए थे। हाँ उस दिन वहाँ वो पेड़ के पास एक बच्चे से बात कर रहा था। हाँ मेरे को मालूम है। उस दिन बच्चा आया नहीं, दूसरे दिन नहीं दिखा, लेकिन बच्चा अच्छा था। हाँ बच्चा पढ़ने में बहुत, अरे बाप भी तो सीआरपी था उसका, दादा भी बढ़िया होगा, घर में जैसा माहौल दिखाएंगे वैसे नहीं होगा। नहीं बच्चा बहुत बढ़िया। ठीक, अब कुछ ऐसा कुछ दो शब्द मुझे बताइए जो अभी का जनरेशन है, जैसे मान लीजिए यही एरिया, ये जितना लोग खिलता है, एक मिनट, जितना लोग खिलता है वो तुरंत सब कर देगा, है ना, कर देगा ना, लेकिन उसके माथे में भर देता है मैं क्यों करूं, अरे क्यों नहीं करोगे, तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा पार्क नहीं है। अपना देश हम आके इसमें सुबह शाम जब 1-2 घंटा रेस्ट ले रहे, हिमालय घूम रहे हैं, तो हमारा भी तो फर्ज है ना सफाई करना। भाई साफ सुथरा करेंगे तभी तो बना रहेगा। अब एग्जाम्पल यहाँ का ले लीजिए, हर साल मैं देखता हूँ, 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ छठ होता है। तो हमने उससे जुड़े लोगों से बोला कि ये जो गड्ढा खोदते हो और खोदो, उसमें सीमेंट लगाओ, उसमें झरना बनाओ, झरना के बाद उसमें कमल का फूल का लगा दो, और उसका जिस दिन में पूजा होता है हल्का सा करके खाए के लिए जगह करते यार, पैसा भी बचेगा, पार्क भी सुंदर हो जाएगा। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना, बढ़िया होगा ना जी, है ना। अच्छे से कुत्ते को भगा तो दिया हमने, जो सरकारी ये काम प्राइवेट वाले का, लेकिन ये जो बेचारा लावारिस है, इसका तो कोई मालिक नहीं है, ये खेलता है, इसका भी तो कोई रास्ता, जैसे देखते हैं टीवी में देखते हैं किसी को हाथ काट लिया, पैर काट लिया, लाइक दैट, है ना। ये सही है क्या? नहीं। अब चलिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, कुछ बातें आप मेरे बारे में बता सकते हैं, बताइए। कुछ हो सकता है कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, कोई दूसरा आदमी अलग एंगल से सोचता है, कुछ तो ऐसी होगी जिसमें सुधार किया जा सकता है। मैं कमेटी में एडमिन था, एक सरदार है, उसने धीरे से उसको लगा कि ये तो बोलता है, तो बोलेंगे जरूर। अच्छा तो वो जो सरदार आता है क्या? हाँ, वो धीरे से हटा। हमने कहा सुनो, हमारा काम करने का तरीका अलग है, आप ऑफिसर है तो मुझे मालूम है, मैं फर्स्ट क्लास गेटेड ऑफिसर हूँ, चप्पल छाप जरूर हूँ, बट आई वॉज द फर्स्ट क्लास गेटेड ऑफिसर इक्विवेलेंट टू IAS, और एक नहीं 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाया है, वो पूरी दुनिया में फैले हैं, है ना। इसलिए तो दिन आपकी बोली मैं समझ गया। हम अभी जब बात किया भाई देखो, इंग्लिश में मैं जानता नहीं, हिंदी में हमको चाहे जितनी देर रोको में रुकेंगे। तो इसके पीछे एक मकसद है, इन बच्चों को अगर बोलना सिखा देंगे तो नौकरी मिलने में आसान होगा, है ना। पैसा तो नहीं, मैं नहीं ले रहा हूँ ना पढ़ाने का। एक बच्चा ने इनसे पूछा, सर आपका ट्यूशन फी क्या है? हमने बेटा कुछ नहीं, संडे में 2 उठा दो प्लास्टिक, यही ट्यूशन फी है। 2 प्लास्टिक उठा सकते हो ना, यही ट्यूशन फी है। नहीं सही है, साफ सफाई करना चाहिए। तो ये बताओ, मेरे पास समय नहीं, मैं जाऊँगा, बस यहीं खत्म कर रहा हूँ मैं मिलूंगा कल। 1 मिनट यहीं में एक हाँ, जो हमारे लिए सेवा हो, जो काम हो पारा, ठीक है 1 मिनट, मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ इसको। मैं बोलता हूँ जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद, ये बोलते हैं, पार्क पूछ गए हैं। उसके बाद ये भी बोलता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला ही मुर्दाबाद, ठीक है ना। गलत तो नहीं बोला, एक भी आलतू फालतू सवाल नहीं पूछा आपसे हमने। दिस मच, थैंक यू।